देखा जाए तो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से बड़ा ही जघन्य टाइप का केस था हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो जिस महिला की हत्या हुई थी, वो बड़ी ही निर्धन अवस्था में थी और भीख मांग करके, भिक्षावृत्ति कर कर के अपना गुजारा करती थी और उसका संभवतः कहीं रहने का ठौर ठिकाना भी नहीं था, इसलिए रात को वो MYH के सामने के दुकानों के बाहर के होटलों पे सो जाती थी। ऐसी स्थिति में जब सुबह उसकी डेड बॉडी की सूचना मिली तो ये हमारे लिए बड़ी विभत्स प्रकार की सूचना थी। तत्काल टीआई सेवंतागंज, CSP सेवंतागंज ने जाकर के तहकीकात शुरू की और पंचनामा कार्रवाई वगैरह करके उसका PM करवाया। PM कराने में पता चला कि उसको गला घोंट करके मारा गया है और सिर में भी चोट थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी महिला से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो स्वयं ही इतनी निर्धन है कि वो अपना जीवन यापन ही भीख मांग करके कर रही है। साथ ही उसमें किसी भी प्रकार के रेप के कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे, तो हमारे लिए ये और भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बन गया था कि फिर आखिर मोटिव क्या हो सकता है इस प्रकार की हत्या का, इस तरह की महिला की हत्या कौन करेगा आखिर। खैर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और वहाँ पर रात को सोने वाले जो रोज़ सोते हैं उन लोगों से लगातार बात की। पहले तो उन्होंने किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जब ज़्यादा देर तक उनसे लगातार बात करते रहे तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ सूचनाएं देना शुरू की। शुरुआत में ये पता चला कि इस महिला का इस जगह पे सोने और एरिया विशेष में भीख मांगने को लेकर के किसी अन्य महिला से झगड़ा हुआ है। फिर बाद में पता चला कि इसमें कोई एक आदमी है जो 1-2 दिन से इसके आसपास ही मंडरा रहा था। उसके कुछ CCTV फुटेज हुलिया भी मिला था। तो उस हुलिये के आधार पे जब ज़्यादा सघनता से पुलिस ने बारीकी से सर्चिंग शुरू की तो इस आरोपी का पता चला और जब इसको राउंड अप करके इससे पूछताछ की गई तो फिर इसने कबूल कर लिया। आरोपी का नाम शिवराज है। ये मूलतः बैतूल का रहने वाला है। शुरुआत में इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना एड्रेस देवास का बताया था। उसकी कहानी पे विश्वास करके पुलिस देवास भी गई, रात भर भटकती रही वहाँ। जब ये अपना घर नहीं बता पाया, फिर जब इसे वापस से सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये बैतूल का रहने वाला है और 1-2 साल पूर्व उसने वहाँ पे भी एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसमें उसको सजा हो गई थी। उस समय हालांकि नाबालिग था और अभी ये थोड़े दिन पहले ही छूट करके यहाँ आया था। हाँ, ये जो इस हत्याकांड के पीछे अभी तक जो मोटिव उद्देश्य निकल कर के आया है वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है शिवराज, इसका ये कहना है कि इसने उस महिला को 400 रुपये दिए थे इस लालच में कि उसके साथ वो संबंध बनाएगा और उसी चक्कर में वो पिछले 2-3 दिन से उसके आसपास घूम रहा था और जिस दिन उसने हत्या की उस दिन दोपहर में शाम को आकर के महिला से उसने कहा या तो तुम मेरे साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो जाओ और तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो महिला ने जब मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इसी जुनून में वो रात को फिर से आया और इसको सोता हुआ पाया और उसने उसको गला घोंट करके हत्या कर दी।